एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कैश बजट के कुछ सम करवा दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे कैश बजट के ऑलरेडी कुछ बेसिक सम स्टार्ट कर दी हूँ, जिससे जिस बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होगा कैश बजट का, उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस तरीके से हम कैश बजट बेसिकली बनाते वो मैंने उस वीडियो में बना दिया है। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अब मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार जब कैश बजट आप स्टार्ट करते हो तब, ठीक है। और दोस्तों, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम बेसिक से एडवांस सम में जाएंगे। हर कैश बजट का टाइप जो है मैं यहाँ पे वीडियो पे बताऊंगी ज़रूर। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने भी क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का। हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ भगवत कंपनी कोऑपरेटिव लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ अक्टूबर टू दिसंबर। मैंने जैसे अगली बार बोला था कि हम लोग को नॉर्मली बनाना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का बनाना है। रिसिप्ट का हमारा ए हो जाता है, पेमेंट का हमारा बी हो जाता है, और डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पे दिया है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल ओवरहेड एक्सपेंस। दोस्तों, हम लोग को कैश बजट में दो चीज़ें की एकदम कंपलसरी ज़रूरत रहती है। एक तो हमारा सेल्स रहता है, कैश सेल्स हो क्रेडिट सेल्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्स होना चाहिए। और दूसरा हमारा परचेस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सेल्स दिया हुआ है लेकिन परचेस हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग को परचेस तो फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उससे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें हिंट में दें, हम एक स्टेप टू स्टेप जाएंगे, वैसे वैसे हम इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है 1 अक्टूबर 2012 का बैंक बैलेंस जो है वो 1 लाख है। अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कितना है, 1 लाख। हम सिंपल सी चीज़ 1 लाख यहाँ पे डाल के रख देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑन 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग को गुड्स सोल्ड किया हुआ है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एजम्पशन करना है। वो एजम्पशन क्या है, कॉस्ट डालो, प्रॉफिट डालो और उसके नीचे आईपी प्राइस लिख दो या सेलिंग प्राइस लिख दो, आपकी जो मर्जी। मैं यहाँ पे सेल्स प्राइस लिख रही हूँ, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है कि गुड सोल्ड किसके ऊपर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जिसके बेसिस पे करते हैं उसको 100 एज्यूम करना है। अब यहाँ पे बेस क्या था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 100, प्रॉफिट हो जाएगा 33.33। अगली बार मैंने जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाया SM3 के वीडियोस अगर आपने मेरे कुछ देखे होंगे तो ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि अगर हम लोग को सीधा सीधा आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट प्लस हो जाता है। और अगर नीचे से ऊपर जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस होता है। यहाँ पे तो सिंपल सा हमारा प्लस हो रहा है, दोनों को प्लस करके हमारा होगा 133.33%, ठीक है। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सबके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, और वो किससे निकलेगा, सेल्स से। अब देखते हैं, एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा अगस्त का सेल्स जो है वो कितना दे दिया, 1,60,000। तो हम यहाँ पे सेल्स प्राइस के सामने डाल देंगे 1,60,000, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना, ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 133.33 से, ठीक है। मैं करके बता रही हूँ, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.3333, 4 बार 3 डालना, जिससे आपका फिगर जो है वो राउंड ऑफ में एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट बोल सकते हैं आप। किसका कॉस्ट निकाला, अगस्त का, तो अगस्त का हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल देंगे, सितंबर का। वापस जिसको नहीं समझ में उसको मैं बता रही हूँ। देखो, सितंबर में हम लोग का बैलेंस था 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.3333, 4 बार 3 डालना कंपलसरी है, जिससे आपके फिगर्स जो है वो राउंड ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है। 1,50,000 हो गया। फिर उसके बाद अक्टूबर का हम लोग करेंगे 2,40,000, 100 डिवाइड बाय 133.333, 1,80,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.3333, 2,40,000। यह है हम लोग का नवंबर का, हम लोग का आ गया 2,40,000, और दिसंबर का हम लोग कर देंगे 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.333, तो ये हम लोग का हो गया 2,10,000।
और लास्ट हमारा जनवरी का दिया हुआ है, तो जनवरी का बैलेंस है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.333, ये हमारा हो जाएगा 22500, ठीक है, 000। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल दिया, कॉस्ट निकाल दिया। अब इस कॉस्ट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, परचेस फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों आप सभी ने ये बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। दोस्तों ये चीज़ जो है मैं पीछे करती हूँ, जिससे आपको स्टेप टू स्टेप पता चलेगा कि ये अमाउंट मैं कैसे लेके आ रही हूँ, वरना पूरी तरीके से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। हम पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ पे शुरुआत करेंगे हमारा अगस्त से। अब जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले साल का हमारा कितना आया था दोस्तों, 1,20,000, है ना। अगस्त का मंथ का हम लोग का कितना है, 1,20,000। तो हम यहाँ पे डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ है, और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक हम नील कर देंगे प्लस परचेस कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 20,000। हमने 20,000 सिंपल से डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये चीज़ जब अपोजिट साइड आती है तो वो प्लस हो जाती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये फंडा आपने बचपन में सीखा था, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 20,000 कर दिया, वो हम लोग का क्या मिल जाएगा, परचेस मिल जाएगा, कौन से मंथ का, हमारे अगस्त मंथ का। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 1,40,000, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरी सब चीज़ों का भी फाइंड करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको, एक और चीज़ यहाँ पे भूलनी नहीं है, वो क्या कि जिस मंथ का क्लोजिंग रहता है उसके नेक्स्ट मंथ में उसका क्या हो जाता है, वो ओपनिंग हो जाता है ना। यानी अगस्त का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, यानी अगले मंथ से हम लोग का ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। तो हम इसका शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो ये परचेज हमारा अगस्त का परचेज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा अमाउंट है, 1,50,000, तो उसका हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा, अगस्त के बाद सितंबर, 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया, ऊपर वाला यानी 20,000 प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कितना दे दिया, 30,000। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, तो अगस्त का जो क्लोजिंग है वो सितंबर में क्या कर दिया मैंने, ओपनिंग। जैसे मैंने बोला कि लास्ट मंथ का क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, 1,50,000 इज इक्वल टू 20,000 में से 30,000 माइनस कर दिए तो 10,000 बचेगा माइनस में, है ना। अब ये माइनस ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1,50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू परचेस, यानी कितना हो जाएगा, 1,60,000। ये कौन से मंथ का हो गया दोस्तों, परचेस सितंबर मंथ का, ठीक है। इस हिसाब से भी नेक्स्ट हम लोग का कौन से मंथ का निकालना है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, यानी अब हम लोग का नेक्स्ट है अक्टूबर। अक्टूबर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते हैं हम लोग कितना दे दिए, 1,80,000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1,80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग। अब क्या करोगे, ऊपर वाला यानी अक्टूबर के ऊपर 1,000 वो हमने ओपनिंग में डाल दिया, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 50,000। 30 में से 50 चला गया दोस्तों, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 1,80,000 इज इक्वल टू माइनस 20,000 इज एक प्लस परचेस, ठीक है। अब ये माइनस 20,000 ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 20,000 प्लस में डाल दिया तो वो हमारा परचेस आ गया, यानी 2 लाख हमारा क्या हो गया, परचेज हो गया, कौन से मंथ का, अक्टूबर मंथ का। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस छोटा सा चीज़ कर रही हूँ, क्लोजिंग का ओपनिंग बना रही हूँ, बाकी इसमें कोई और कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नवंबर। अब नवंबर का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों कितना है, 2,40,000। वापस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो वापस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2,40,000 सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक चाहिए, नवंबर के ऊपर क्या आ रहा है, अक्टूबर, यानी अक्टूबर का क्लोजिंग कितना था, 50, वो इसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया नवंबर में हम लोग को, 60,000, ओके। फिर यहाँ पे नीचे स्टेप कर देंगे, 2,40,000, 50,000 में से 60,000 चला गया तो माइनस 10,000 बचा, प्लस परचेस। अब ये माइनस 10,000 ऑपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 2,50,000। ये कौन से मंथ का परचेज हो गया, नवंबर मंथ का, ठीक है।
इस तरीके से आपको बाकी के 2 का भी निकालना है, यानी दिसंबर का। अब दिसंबर का हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड किया, कितना था 2,10,000। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2,10,000 इज इक्वल टू, अब क्या करोगे ऊपर वाला लोगे 60,000 प्लस परचेज, और उस मंथ का हमारा कितना है 55,000। ओके, 2,10,000 इज इक्वल टू 60,000 में से 55 चला गया तो हमारा 5,000 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्लस में 5,000 आ रहा है। अब दोस्तों केयर करना, यहाँ पे प्लस में 5,000 आया, ये प्लस में जब ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे क्योंकि माइनस में अमाउंट आ रही थी, है ना। 2,10,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो हमारा परचेज कितना हो जाएगा 2,05,000। ये कौन से मंथ का परचेज हो गया, दिसंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का रहेगा जनवरी का। जनवरी का भी परचेज फाइंड कर लेते हैं हम लोग। जनवरी की अमाउंट हम लोग की कितनी दी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स हम लोग का आया था 22,5,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक अभी क्या हो जाएगा 55,000 प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया 50। 22,5,000 इज इक्वल टू 55 में से 50 गया यानी 5,000। अभी भी दोस्तों देख सकते हैं आप प्लस में अमाउंट बच रहा है ना। तो 22,5,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू परचेज। 22,5,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो 2,20,000 हमारा जैन का परचेज आ गया। दोस्तों थोड़ा सा लेंथी चलता है जस्ट बिकॉज अभी समझ रहे हैं हम लोग, जिसको समझ में आ गया वो शॉर्टकट में निपटा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जो जो हमारा परचेज आया मैं यहाँ पे पुटअप कर रही हूँ। सबसे पहले 1,40,000, 1,60,000, 2,00,000 है तो वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1,40,000, 1,60,000 और लास्ट नेक्स्ट हम लोग का है 2,00,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2,50,000, 2,05,000 और 2,20,000। 2,50,000, 2,05,000 और 2,20,000। तो ये सब दोस्तों हम लोग को क्या मिला है, परचेज मिला है। तो मैं यहाँ पे परचेज की अमाउंट जो है हमने फाइंड कर दी। ये हमारा एक लेंथी स्टेप था बट इम्पॉर्टेंट था। अब देखो इसके आगे क्या होता है, परचेज आर मेड फॉर कैश। सारे परचेज जो है वो कैश परचेज है, तो हम लोग को पेमेंट में जाके क्या कर देना है, कैश परचेज कर देना है। यहाँ पे जो जो अमाउंट आ रही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने फाइंड कर दी है। कितनी आई हमको सिंपल से डाल देना है। पहला वाला हमारा आया 2,00,000, दूसरा वाला आया हमारा 2,50,000 और तीसरा वाला हमारा आया 2,05,000। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे शॉर्टकट दे देते हैं कि हम लोग को जो अमाउंट चाहिए हम उसी के साथ कैलकुलेशन करें। आपको अगर वो तरीका आता है वो भी कर सकते हो। मैं अगर जो नए बेसिक सीख रहे उनके लिए पूरा लेंथी बता रही हूँ। इवन मैं भी इस तरीके से करती हूँ, लेकिन किसी को समझ में आएगा नहीं, इसकी वजह से मैं स्टेप टू स्टेप चल रही हूँ। आपको अगर टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है कैश सेल्स ऑफ 40% ऑफ टोटल सेल्स है कैश सेल्स। 50% of credit sales are collected in the month after the sales and the remaining 50 in the second month। दोस्तों एक कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का फंडा जो है मैंने ऑलरेडी सेकंड वाले सम में बताया था कि किस तरीके से इसे फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। अब यहीं पे हम लोग कर देंगे, हमारा एक आ जाएगा कैश सेल्स और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। जो जो चीज़ें फाइंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा टोटल सेल्स का 40% जो है वो क्या हो गया कैश और बाकी का बचा कितना 60, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हमारा 1,60,000 था, उसका 40% कर देंगे, 64,000 कैश सेल्स हो गया, बाकी का अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा वाला बैलेंस है 1,60,000 इंटू 40%, 64 और 96,000। ओके, फिर 2,00,000 इंटू 40% ये हमारा आ गया 80,000 और बाकी बैलेंस 1,20,000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट हमारा है 2,40,000 का 40% 96,000, बाकी बैलेंस क्रेडिट में 1,44,000। फिर उसके बाद 3,20,000 का 40% 1,28,000, बाकी का बैलेंस क्रेडिट में 1,92,000। फिर नेक्स्ट 2,80,000 का 40% 1,12,000, बाकी का बैलेंस क्रेडिट में 1,68,000। फिर उसके बाद 3,00,000 का 40% यह आया 1,20,000, बाकी का बैलेंस 1,80,000 क्रेडिट में। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकाल दिया है।
अब कैश सेल्स के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो कैश सेल्स जहाँ पे है यानी जो जिस मंथ में आ रहा है उस मंथ में हम डाल देंगे। सबसे पहले तो हमारा अक्टूबर में कैश सेल्स कितना आ रहा है, अक्टूबर का आया 96,000, नवंबर का हम लोग का आया 1,28,000 और दिसंबर का हम लोग का आया 112,000। ओके। और क्रेडिट के लिए उन्होंने क्या बोले, जिस मंथ में सेल्स हो रहा है उसके आगे के मंथ में 50% और थर्ड मंथ में 50% करना है। यानी अगर हम लोग को अगस्त का मंथ लेंगे, अगस्त में हमारा कितना था 96,000 क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अगस्त को छोड़ दो, सितंबर और अक्टूबर में 50% डालो, यानी 96,000 का 50% अगर हम कर देंगे तो आया हमारा 48,000। ओके। फिर उसके बाद 1,20,000 का 50% सितंबर को छोड़ देंगे, 60,000 और 60,000। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस मंथ का है उस मंथ का छोड़ दो। यानी देखो अगस्त है तो अगस्त का छोड़ दिया, आगे के 2 में बांट दिया। सितंबर है, सितंबर को छोड़ दिया, आगे के मंथ में बांट दिया। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब ये हमारा कौन सा अक्टूबर, अक्टूबर को छोड़ दो, बाकी के आगे के 2 मंथ में आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट हमारा है नवंबर, 1,92,000, नवंबर को छोड़ दो, इसमें आ जाएगा 96,000। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1,68,000, 50%। दिसंबर को छोड़ दो, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 84,000। अब जो रिक्वायर्ड हम लोग का मंथ है उसमें हम लोग लेंगे, अक्टूबर से हम लोग को रिक्वायर्ड है तो 48,000 और 60,000 मिला के हमारा हो रहा है 1,08,000। फिर उसके बाद 60,000 और 72,000 मिला दिए तो 1,32,000 और 72,000 और 96,000 मिला दिया तो 1,68,000। ठीक है, ये हम लोग को क्या मिल गया, इसको काफ़ी लोग कलेक्शन भी बोलते हैं, हम क्रेडिट सेल्स बोलते आ रहे हैं तो हम उसी तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिख देंगे। तो एक आया हमारा 1,08,000, दूसरा आया 1,32,000 और तीसरा हम लोग का आया 1,68,000। इस तरीके से हमने क्रेडिट सेल्स भी निकाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने बोला है टोटल ओवरहेड इंक्लूड मंथली फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस 10,000। टोटल ओवरहेड में फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड हम लोग फिक्स एक्सपेंस में डाल देंगे या फिक्स ओवरहेड कर देंगे। कितना था 10,000 10,000 10,000, ये हम लोग का जिस मंथ में उस मंथ में डायरेक्टली डाल दो। फिर उसके बाद उसमें से बोला बाकी का जो बचा है वो वेरिएबल है लेकिन वो सब्सिक्वेंट मंथ में मिल रहा है। सब्सिक्वेंट मंथ या फॉलोइंग मंथ दोस्तों जब भी लिखा जाता है इसका मतलब है आगे का मंथ। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सबसे पहले तो 24,000 अगस्त का था, उसमें से 10,000 हमने फिक्स का माइनस कर दिया, यानी बचा कितना 14,000। और अगस्त का पैसा कब मिलेगा, सितंबर में, आगे के मंथ में, है ना। तो उसी तरीके से सितंबर कितना है 30,000, 30,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, कितना बचा 20,000। और उसका पैसा कब मिलेगा, अक्टूबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, वेरिएबल ओवरहेड। अक्टूबर में आ जाएगा 20,000, नवंबर में हो जाएगा, इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे यानी 30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36,000 था जिसमें से 10,000 माइनस कर दिया तो बचा हमारा 26,000, यानी सब में से हम लोग को 10,000 माइनस करना है। तो सब चाहो तो इसको अलग से कैलकुलेशन रफ वर्क करके बता सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया जस्ट बिकॉज इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है एन ओल्ड मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर ₹60,000 इन नवंबर। सेल्स कर रहे, सेल्स का मतलब कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मशीन सोल्ड, कितने में बेच रहे हैं 60,000, तो 60,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला एक न्यू मशीन खरीद रहे हैं, नवंबर में ही 1 लाख की मशीन थी, 80% पेमेंट जो है वो डिलीवरी के टाइम पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मशीन परचेस। ठीक है, 1 लाख का 80% अगर हम कर देंगे तो कितना आता है 80,000 आता है। तो 80,000 नवंबर में ही आ गया और बाकी का बैलेंस जो है उसके आगे के मंथ में चला गया यानी दिसंबर में, तो वो हमारा हो जाएगा 20,000। फिर उन्होंने बोला है इनकम टैक्स इज टू बी पेड फॉर ₹20,000 इन द नवंबर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इनकम टैक्स पेड, कितना था 20,000, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 20,000। अब दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग की हो गई है ऑलमोस्ट, हम लोग को भी क्या करना है तो टोटलिंग का काम करना है। सबसे पहले तो अक्टूबर कर देंगे 1,96,000 और 1,08,000। रिसिप्ट हम लोग का आया 304,000। पेमेंट चेक कर लेते, 2,00,000
प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो हम लोग का पेमेंट आया है 2,30,000। अब जैसे मैंने आपको बताया रिसिप्ट में से पेमेंट को क्या करते हैं माइनस, तो 3,04,000 में से 2,30,000 को माइनस कर दिया, 74,000 हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल गया। ये हम लोग का नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब इसको प्लस करो, 74, 1,28,000, 1,32,000 और 60,000, तो नवंबर का हम लोग का रिसिप्ट है 3,94,000। ओके, पेमेंट चेक कर लेते हैं, 2,50,000, 10,000, 30,000, 80,000 एंड 20,000, तो हम लोग का पेमेंट जो है वो आया 3,90,000। रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो, 3,94,000 माइनस 3,90,000, तो 4,000 हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस मिला। अब ये क्लोजिंग कैश बैलेंस नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग 4,000 डाल दिया, प्लस 11,2,000, 1,68,000, ये हम लोग का है 2,84,000। उसमें से पेमेंट का टोटल कर देंगे 2,05,000 प्लस 10 प्लस 26,000 प्लस 20,000, तो ये हमारा है 2,61,000। माइनस कर दो, 2,84,000 माइनस 2,61,000, तो हमारा बैलेंस जो है वो कितना बचा, 23,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना डीप हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। होप आपको पूरा सम समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको सम नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम आपके जो भी है उसका सलूशन देते हैं, तो यहाँ पे आप डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हो। तो हमको इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो हम लोग वहाँ पे भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, डियर मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी सभी को हम लोग की एग्ज़ाम की नीड है, तो जितने ज़्यादा वीडियो शेयर होंगे उतने लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेगी और उनको एग्जामिनेशन में हेल्प, पास आउट होने में थोड़ी बहुत आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।